तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो कंपनीज़ के बारे में। तो दोनों कंपनीज़ हैं हमारे पास। तकरीबन 7 मंथ्स पहले मैंने आप सबको इस कंपनीज़ के बारे में बताया होगा, बट ऑब्वियस ही बात है दोनों लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं, आपको इनके बारे में पता होगा। बट असली बात क्या आती है यहाँ पे कि लार्ज कैप कंपनीज़ खरीदनी ही कब है। एक जब बात आती है कि लार्ज कैप, तो अगर आप मार्केट में नए आए हो, सबसे पहले आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं और स्टार्टिंग ही आपने अभी की है, तो आपको कम से कम जो 50% जो पैसे इन कंपनीज में डालने चाहिए, जो लार्ज कैप कंपनीज है। अगर आपको चाहते हो कि बेस्ट लार्ज कैप कंपनीज आपको चाहिए इस टाइम पे, कि कौन सी में हम पैसे डाल सकें जिसमें अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल पाए सिक्योरली, क्योंकि लार्ज कैप मैक्सिमम जो कंपनीज होती हैं वहाँ पे हमारा पैसा हमेशा सिक्योर ही रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसको पूरा का पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट होता है उनको मतलब काम करने वाला। इतनी लंबी जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज है उनके अंदर कम से कम ही तो 10 से 12 साल का उनका एक्सपीरियंस है ही है मार्केट में आए। तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। उनको जो उनके प्रमोटर्स होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के बंदे होते हैं, जिन्होंने काफ़ी तरह के जो क्रैशेस हैं, इकोनॉमी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो देख चुके होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लार्ज कैप्स को 50% बाइंग रखते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होती हैं कंपनीज। वो ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसे नहीं करती। बट ये बात नहीं कि वो कंपनी रिटर्न देती, स्लो जरूर देती हैं, बट ये बात नहीं कि वो देती ही रिटर्न ही नहीं देती। कम मिलता है, 12-15%, 20% मिलते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। कई बार कई कई ईयर जैसे 2018 में देख लोगे, 18 से 20 तक देख लोगे, तो जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनमें कोई बहुत अच्छा हमें रिटर्न नहीं देखने को मिला। जैसे ऑटो सेक्टर के बारे में हमें पता है, आईटी में अच्छा खासा रिटर्न मिला है, 10 से 12-15 तक का यहाँ पे हमें रिटर्न मिला है, कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला। तो ये भी एक टाइम होता है कि लार्ज कैप वगैरह और बाकी कंपनीज कब किस टाइम पे चलती हैं। तो लार्ज कैप हम क्यों खरीदनी चाहिए, बात ये तो हमारी क्लियर हो गई। बट खरीदनी कैसी चाहिए वो भी आपको पता है। अलग अलग सेक्टर की बहुत सारी अच्छी कंपनी, अगर कहोगे तो हर एक सेक्टर में से जो अच्छी अच्छी लार्ज कैप्स हैं जो मस्ट हमारे पास होनी चाहिए 50% मेरे पोर्टफोलियो के, वो मैं बता दूंगा। तो ये जो लार्ज कैप कंपनी से थी, हमने 7 महीने पहले इस पर बात की थी। बट ये कंपनीज वो हैं जो हमें क्रैश के टाइम पे खरीदनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैंने जब मार्केट में नया में आया तब मैंने लार्ज कैप कंपनीज को ख़रीदा था, और उसके बाद सेकंड टाइम मैंने कब ख़रीदा था, जब हम ये नहीं कि सारी मैंने डिप के टाइम पे ही खरीदी थी, बट मैंने जो बाइंग थी वो लार्ज कैप कंपनीज में बहुत कम कर दी थी। स्टार्टिंग के टाइम पे तो मैंने खरीदी लार्ज थी, क्योंकि तब इतना कुछ मुझे पता नहीं होता था कि कौन सी कंपनी कैसे बाई करनी है। तो जैसे जैसे सीखते गए तो फिर पता चला किस हिसाब से कंपनीज को बाई करना चाहिए। तो कोविड में मैंने जम के, कोविड में कोई भी जो मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक था उसमें कोई मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैंने अपनी जितनी भी 80% मेरे पास उस टाइम पे कैश था, 80 to 90% वो मैंने सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में डाला, क्योंकि एक तो वो लार्ज कैप स्टॉक्स इतने सस्ते उस टाइम पे मिल रहे थे। कम से कम तो 80-90% हमें वहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलता था। रिलायंस, बजाज, टाटा, मतलब सारी कंपनी, टाटा मोटर्स, कंपनी बहुत ही चीप लेवल पे हमें देखने को मिल रही थी। तो मैंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट उधर ही डाला था, काफ़ी बड़ा अमाउंट उधर डाला था। उसका रिटर्न भी आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है कि कितना अच्छा। कोई भी कंपनी को आप लार्ज कैप कंपनीज को देख लो, कोविड के मार्च से लेके अब तक देख लो, किसी भी कंपनी ने 200-150 से कम का हमें रिटर्न नहीं दिया हुआ है। चाहे वो कोई भी कंपनीज देख लो, सब ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। बट हम इन दोनों कंपनीज का बात करेंगे कि इनमें क्या खास था। खास तो लार्ज कैप है, बट इनका क्या मतलब है, चलते हैं उन दोनों कंपनीज के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पे ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको इन दोनों कंपनीज के बारे में पता चल जाएगा। मैंने इनको बहुत बार 10,000 के, बजाज फिनसर्व को मैंने 10,000 के लेवल पे कहा था कि ये कंपनी खरीदने वाली है, इनको खरीदो। ठीक है, 9,000 के लेवल पे, 9,700 के 7 महीने पहले तो आया था, अगर आप देख लो तो 9,000 से भी पहले। तो मैं फिर भी 10,000 कह रहा हूँ, 10,000 के लेवल पे इस कंपनी को एंड की जो वीडियो थी कि इसको ख़रीद लो, ये कंपनी अच्छा खा पैसा बना के देगी। आज वो 10,000 की जो कंपनी थी वो आज 18,000 पे उसका शेयर पहुंच गया। 8,000 पर शेयर का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। बट जब परसेंटेज टर्म में बात की जाए तो 86% का हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो बट हम पहले आए थे तो 86 की बात करते हैं। बट अगर कोविड के मार्च के टाइम से बात करो, मार्च के डिप में हमने इस कंपनी को ख़रीदा था। तो मार्च में बात की जाए
तो वहाँ से लेकर अब तक 271% की रिटर्न। तो यही होता है लार्ज कैप कंपनीज को। मैं जब वो मैं बता रही मैं कब उठाता हूँ, जब डिप हो जाए मार्केट में, या कुछ लग रहा है कि कोई जो लार्ज कैप कंपनी है वो अभी तक अंडर वैल्यू है, उसका जाना शुरू नहीं हुआ। तो जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही जो IRCTC है उसको मैंने आप सबको बताया था कि इसको अब खरीद दो, अभी भी खरीद दो, क्योंकि अभी इसका जन्म आने वाला है। तो वहाँ से अब तक देख लो 60-70% का वो अप हो चुका है IRCTC। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत अमाउंट और डाला, क्योंकि मेरे को पोटेंशियल और दिख रहा था कि यहाँ पे अमाउंट अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। तो लार्ज कैप पे मैं कोई रेगुलरली डालता नहीं हूँ वैसे। जब डिप या मार्केट में, मैं अब तो डिप में डालते हैं, या स्टार्टिंग तो काफ़ी साल हो गए। तो ये है बजाज फिनसर्व कंपनी के बारे में सबको पता है। इंश्योरेंस मतलब इस सारा काम ये कंपनी करती है। बजाज ग्रुप की कंपनीज है, तो इनके बारे में क्या करना है सबको पता है। फंडामेंटली बहुत अच्छी हैं। जो कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन गिर रहे हैं, रिवेन्यू ठीक ठाक है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी गिरने का 3% कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत आती है कंपनी को चलाने में। और ख़ासकर ये बड़ी कंपनी, इनके अंदर एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट है, बट बड़ी कंपनी से ये कहीं पे जाती नहीं है। और मार्केट में बहुत बड़ा चंक इनका होता है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट उन्होंने कैप्चर की होती है, इसलिए हमें इन कंपनी को ख़रीदना चाहिए। और स्टार्टिंग में जो आए हैं और डिप के टाइम पे, या तो निफ्टी 20 खरीदो, या तो लार्ज कैप कंपनी खरीदो। ये दो चीज़ें ही खरीदनी, मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ ना जाओ, क्योंकि क्या पता कौन सी कंपनी ख़राब हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती है कंपनी को चलाने में। तो अब अगली पे चलते हैं कंपनी के ऊपर। सेम बजाज फाइनेंस तो फिनसर्व, ये दोनों कंपनी, ये भी शायद 5000 के लेवल्स पे मैंने आप सबको ये बताई थी। हाँ, 4500 के लेवल पे। उस वीडियो पे जाकर देखो, 7 मंथ्स पहले मैंने वीडियो बनाई, उस पर आपको एग्जैक्टली लेवल्स पता चल जाएंगे। तो इसके अंदर भी 70% का आपको रकम देखने को मिलेगा। तो दोनों लार्ज कैप कंपनीज जो आपके पैसों को सिक्योर रखती हैं और साथ ही साथ इतने अच्छे रिटर्न्स भी दे रही हैं, तो इन कंपनीज को अभी भी कहूँ तो ये कंपनीज कहीं नहीं गई हैं। ठीक है, अब चाहे बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल चुका है, 70-80% का रिटर्न हमें दोनों में मिल चुका है, काफ़ी अच्छा। 70-80% लार्ज कैप में ईजिली 1.5 महीनों के अंदर ईजिली मिलता नहीं है। तो मार्केट अच्छी रही, ठीक है, तो उसका रिटर्न ऑब्वियस ये जो मार्केट को बढ़ाने में जो काम आता है। स्मॉल कैप मिड कैप से कोई इतना निफ्टी वगैरह नहीं बढ़ती, इन लार्ज कैप जो स्टॉक्स होते हैं इनके अंदर जो पैसा आता है उससे पता चलता है कि हाँ निफ्टी कितनी बढ़ी है, कलेक्टिवली जितना उनका डाटा बनता है उस हिसाब से। तो ये थी वीडियो इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर, कि ये दोनों कंपनी अभी भी क्या महंगी हो गई, इनको अभी भी अगर न्यू कमर है तो खरीद सकते हो। क्योंकि अगर न्यू कमर है तो आपको सबसे पहले आपका जो पैसा है वो थोड़ा सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है अगर आप 1 करोड़ लगा रहे हो बाई चांस, तो 50 लाख इसमें लगाओ, कम से कम 50 लाख तो आपका सिक्योर है। बाकी ये नहीं कि पूरा आप मिड कैप स्मॉल कैप में लगाओ तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। माना कभी कभी नुकसान आते हैं, तो आप एक ही स्टॉक में थोड़ा ना पैसे सारे लगा दो, मिड कैप स्मॉल कैप में भी। उसमें आप डिवर्सिफाई करके एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर परसेंटेज लगाते हो, तो बिल्कुल ज़ीरो तो कभी भी कोई स्टॉक नहीं हो जाता। तो कुछ ना कुछ रिकवरी तो ऑब्वियसली रहती है। तो ऐसे ही है, मिड कैप में 50% हम इससे लगाते हैं क्योंकि हमारा पैसा सिक्योर रहे, और ये कंपनी है जो सिक्योर तो रखेंगी और अच्छा खासा रिटर्न भी सब। जैसा मेरी कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप बहुत कम डिविडेंड देती है, या कई बार तो देती भी नहीं है, कई सारी तो देती भी नहीं है, बट इनमें डिविडेंड में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। कहोगे 7,000-18,000 का स्टॉक हो गया, या पहले 10,000 का था, 9,000 का था, या 5,000 का था, तो कंपनीज का वैल्यू पे तो है ना, तो उनका अगर स्टॉक्स इतने महंगे हैं तो रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं। नेस्ले ले लो, बजाज फाइनेंस ले लो, ऐसी कंपनीज बहुत अच्छी हैं, और फ्यूचर ग्रोथ, पैसा सिक्योर, सब कुछ है इनके पास। तो बस यही तक ये वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। टिल देन, गुड बाय।